नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान दो बड़ी घटनाएं हुई जिनकी भारत में काफी चर्चा हो रही है। पहली घटना नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास स्टोर के साथ बैठक के बाद हुई, जब नॉर्वेजियन पत्रकार हेला लिंग ने पीएम मोदी से सवाल पूछने की कोशिश की। दूसरी घटना भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई, जहां इसी पत्रकार ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मानवाधिकार उल्लंघन और प्रधानमंत्री के सवालों से बचने पर तीखे सवाल पूछे। दोनों घटनाओं पर भारत में विपक्ष और सत्ता पक्ष में बहस शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा तीखी नोकझोंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली। नॉर्वे की पत्रकार हेला लिंग ने भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से और सचिव सीवी जॉर्ज से सवाल पूछा। उन्होंने कहा, भारत और नॉर्वे मजबूत साझेदारी कर रहे हैं, लेकिन हम आप पर भरोसा क्यों करें? क्या आप वादा करते हैं कि अपने देश में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को रोकेंगे? आपके प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों का जवाब देना कब शुरू करेंगे? जब रणधीर जायसवाल ने कहा कि सवाल सुन लिया गया है और जवाब देंगे, तो पत्रकार ने फौरन जवाब मांगा। इसके बाद सीवी जॉर्ज ने जवाब देते हुए भारत की प्राचीन सभ्यता की बात की। उन्होंने कहा, भारत बेहद प्राचीन सभ्यता है, करीब 5000 साल पुरानी। हमने जीरो का आविष्कार किया, योग का आविष्कार किया। इस पर पत्रकार ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और कहा, सीधे सवाल का जवाब दें, योग वगैरह की बात ना करें। सीवी जॉर्ज ने कहा, ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने सवाल किया है, अब आपको मेरा जवाब सुनने का धैर्य होना चाहिए। सीवी जॉर्ज ने आगे कहा, कोविड महामारी में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाएं दी, दुनिया को संकट से उबारने में मदद की। दुनिया ने हम पर विश्वास जताया, ये होता है भरोसा। उन्होंने G20 समिट का भी जिक्र किया और कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुश्किल समय में भारत ने सभी देशों को एक मंच पर ला दिया और अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनवाया। पत्रकार बार बार टोकती रही और मानवाधिकार उल्लंघन पर सीधा जवाब मांगती रही। आखिर में हेला लिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी यही पत्रकार हेला लिंग का सामना हुआ। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास स्टोर के साथ संयुक्त बयान के बाद जब मोदी वहां से जा रहे थे, तब हेला लिंग ने जोर से पूछा, प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवालों को क्यों नहीं लेते? पीएम मोदी बिना कुछ जवाब दिए वहां से चले गए। बाद में हेला लिंग ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने जवाब की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले नंबर पर है और भारत 157वें स्थान पर है। भारतीय दूतावास ने उनके पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जहां वे आकर सवाल पूछ सकती हैं। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही तीखी बहस हुई। हेला लिंग ने बाद में एक्स पर लिखा कि पत्रकारिता कभी कभी टकरावपूर्ण होती है, वे सवालों के जवाब चाहती हैं, तैयार जुमलों से नहीं। उन्होंने ये भी साफ किया कि वे किसी विदेशी सरकार की जासूस नहीं है, बल्कि नॉर्वे में काम करने वाली पत्रकार हैं। भारत में इन घटनाओं पर विपक्ष ने तेज प्रतिक्रिया दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि दुनिया एक समझौता कर चुके प्रधानमंत्री को सवालों से घबराकर जाते देखती है तो भारत की छवि पर असर पड़ता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने एक्स पर हेला लिंग को धन्यवाद देते हुए लिखा कि आपने वो किया जो हमारा मीडिया करने में विफल रहा, सत्ता से सवाल पूछना और जवाबदेही मांगना। दूसरी तरफ भाजपा की आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग में कोई सवाल नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस का इकोसिस्टम एक अनुशासनहीन पत्रकार की बयानबाजी पर जश्न मना रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस भी उन ताकतों के प्रभाव में है जो मजबूत भारत नहीं देखना चाहती। इतना ही नहीं, सीवी जॉर्ज ने भारत में प्रेस की आज़ादी और मानवाधिकारों को लेकर उठे सवालों का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कई विदेशी लोग और कुछ एनजीओ की रिपोर्टें पढ़कर भारत को गलत तरीके से समझते हैं। उन्होंने कहा कि भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ का मीडिया भी बहुत विशाल है। सिर्फ दिल्ली में ही करीब 200 टीवी चैनल हैं जो हिंदी, अंग्रेजी और कई दूसरी भाषाओं में खबरें दिखाते हैं। हर दिन हजारों खबरें और बहसें होती हैं, इसीलिए भारत की मीडिया को दबा हुआ कहना सही नहीं है। सीवी जॉर्ज ने कहा कि कुछ लोग एक दो रिपोर्ट पढ़कर भारत पर टिप्पणी करने लगते हैं, जबकि उन्हें भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसके बड़े स्तर की पूरी जानकारी होती ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है,
अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके लिए कानूनी व्यवस्था भी मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत शुरू से ही समानता और मानवाधिकारों में विश्वास करता है। आज़ादी के समय से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। सीवी जॉर्ज ने कहा कि वोट देना और सरकार बदलना लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सरकार को इस पर गर्व है। पीएम मोदी इस समय 5 देशों की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन के बाद नॉर्वे का दौरा किया। इस यात्रा में भारत नॉर्वे के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसे महत्वपूर्ण समझौते हुए, लेकिन पत्रकार हेला लिंग के सवाल और नोकझोंक ने मीडिया और सोशल मीडिया पर ज्यादा चर्चा बटोरी। ये घटना भारत में प्रेस फ्रीडम, प्रधानमंत्री की मीडिया से दूरी और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर बहस को फिर से जिंदा कर गई है। कुछ लोग इसे पत्रकारिता की स्वतंत्रता का उदाहरण मान रहे हैं, तो कुछ इसे अनुशासनहीन व्यवहार बता रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों घटनाएं भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और घरेलू राजनीति को जोड़कर देखी जा रही है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।